पाकिस्तान में और ज़्यादा मसलों के साथ साथ एक मसला और भी अभी सामने आना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। वो ये मसला है कि आए दिन सड़कें बंद हो जाती हैं, आए दिन बाज़ार बंद हो जाते हैं, आए दिन हड़ताल, एहतजाज, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आम शहरी बहुत परेशान होते हैं। इसमें कुछ अंदाज़ा मैंने लगाया है और कुछ जो रिकॉर्ड हासिल किया है कि रोज़ाना कितने लोग एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करते हैं, लोग रोज़ाना कितने लोगों को हॉस्पिटल जाना होता है, रोज़ाना कितने लोग इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर चले जाते हैं। ये पूरा डाटा मैंने हासिल किया है मुख्तलिफ़ ज़राए से। आज मैं आपसे शेयर करता हूँ और फिर ये बताऊँगा कि इन मसाइल से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि रोज़ाना जो लोगों की अमवात होती है तो वो कम से कम 4000 से 5000 लोग डेली के हिसाब से इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर चले जाते हैं। उसके अलावा रोज़ाना कम से कम 5 से 6 लाख लोग एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करते हैं। उसके अलावा 7 से 8 लाख लोग रोज़ाना हॉस्पिटल में जाते हैं, मुख्तलिफ़ क्लिनिक में जाते हैं, मुख्तलिफ़ डॉक्टरों से मशवरा करने जाते हैं। पाकिस्तान में इतने ज़्यादा लोग रोड बंद होने या एहतजाज या हड़ताल होने की वजह से मुतासर होते हैं। रोज़ाना 4 से 5000 लोगों की अगर मौत हो रही है तो जिस दिन एहतजाज होगा तो उस दिन 4 से 5000 लोग किधर जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाना होता है तो वो नहीं जा पाते। कितने लोगों की मौत जो है तो वो सड़कों पर हो जाती है। कितने लोग जो है तो वो अपने जो प्यारों को दफनाने के लिए लेके जाते हैं, लेकिन सड़क बंद होने की वजह से उनको पूरा पूरा दिन वहाँ गुजारना पड़ता है, पूरा दिन वो फंसे रहते हैं। तो ये जो मसाइल हैं तो अभी अवाम इन मसाइल में ज़्यादा परेशान हो गई है। पहले तो जो मसाइल थे महंगाई का, बेरोज़गारी का, वो एक मसला था ही था, लेकिन रिसेंटली जो मसला सामने आ गया है तो वो ये है कि आए दिन रोड बंद हो जाते हैं तो हम क्या करें। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर उनको आप इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी हद तक आप इस जो ज़हमत होती है या जो मुश्किलात होती हैं तो उससे आप बच सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग ये जो रिसेंटली जो एहतजाज हो रहे थे या SCO कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामाबाद में, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आज रोड क्यों बंद है, आज क्या वजह है, आज क्यों बंद है। मैं जब एहतजाज में गया था वीडियो बनाने के लिए तो वहाँ पर भी लोग पूछ रहे थे कि आज क्या वजह, क्यों बंद किया हुआ रोड। तो सबसे पहले बात यह है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ ये है कि आज भी मैं देख रहा हूँ कि लोग ठीक है, लोग मज़दूरी करते हैं, अपना दिन रात बनाने के लिए कुछ ना कुछ पैसे जमा करके रखते हैं, लेकिन एक अदद मोबाइल लेकर उसे इस्तेमाल करना अपनी तौहीन समझते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो मोबाइल पे अगर मोबाइल ले भी लेते हैं तो किसी भी ऐसी वेबसाइट या ऐसी चीज़ पे अपना टाइम नहीं देते जिससे आपको मालूमात लग सके, जिससे आपको पता चल सके कि आने वाला दिन में क्या होने वाला है। टिकटॉक, फेसबुक पे अपना टाइम ज़ाया करके और फिर सुबह जब उठ के जाते हैं तो कहते हैं जी ये रोड क्यों बंद हो गया, जी आज क्या वजह थी। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और उन वेबसाइट, उन व्हाट्सएप ग्रुपों, उन फेसबुक ग्रुपों में शामिल हो जाएं जो डेली की अपडेट देते हैं। और दूसरी साइड ये है कि आप वक्त से पहले ले लें। जब भी आपको पता चल जाए कि सुबह रोड बंद हो जाने हैं या सुबह ये साइड पे रूट लगेगा, ये साइड की ट्रैफिक जाम होगी, तो आप कोशिश करें कि वक्त से पहले पहुंच जाएं। और ख़ास करके अगर आपने किसी भी जो डेड बॉडी है तो उसको कब्रिस्तान तक लेके जाना है तो आप हमेशा, अगर आपने 5 बजे का वक्त दिया हुआ था जनाजे का, तो आपने देखा कि रोड बंद होने की वजह से आपको मसाइल खड़े हो सकते हैं, तो आप जब जितना टाइम आप पहले कर देंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। आप पहले भी अपने जो भी बंदा है तो उसकी नमाज जनाजा अदा करके तो उसको दफना सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने तालीम पे जाना है, आपने किसी भी क्लिनिक पे जाना है, हस्पताल जाना है, तो आप कोशिश करें कि एक दिन पहले चले जाएं और रात वहीं स्टे करें ताकि आपका मसला हल हो जाए। अब दूसरी साइड ये है कि ग्राउंड पे रह के तो जो बंदा काम करता है तो उसको ज़्यादा चीज़ों का मालूमात होती है। हम जब भी एहतजाज में जाते हैं, जब भी रोडें बंद होती हैं, जब भी ऐसा माहौल होता है तो हम जाते हैं तो हम देखते हैं
कि बड़ी मुश्किल होती है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपने मरीज़ों को दवाइयाँ पहुँचानी होती हैं या अपने मरीज़ों की देखभाल के लिए जाना होता है, तो वो ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो रहे होते हैं। और अफ़सोस इस बात पे होता है कि दूसरी साइड, जो एक साइड भी पुलिस है और दूसरी साइड जो है तो वो भी पुलिस मुलाज़िम होते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी ड्यूटी नहीं होती है, वो सिविल कपड़ों में होते हैं। मैंने अपनी खुद आँखों से देखा है और ये मंज़र मेरे शायद सारी ज़िंदगी मेरे आँखों के सामने रहेगा कि एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले से ये भीख मांग रहा था कि मैंने अपनी जो भी बीमार था उसका, तो उसकी दवाइयाँ उसने पहुँचानी थी, लेकिन दूसरा पुलिस वाला उसको रास्ता नहीं दे रहा था जी, रास्ता बंद करके बैठा हुआ था। हालांकि कोई कर्फ्यू नहीं था यार, कोई कुछ नहीं था कि रास्ता देने से कोई क़यामत नहीं आ सकती थी, लेकिन वो पुलिस वाले मस्त होके बैठे हुए थे और दूसरा पुलिस वाला बेचारा मजबूर, वो उनको गालियां भी दे रहा था, वो उनको अपना कार्ड भी दिखा रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था, लेकिन वो उसे रास्ता नहीं दे रहे थे। उसने अपने मेडिसिन भी दिखाई कि ये देखे, मैं ये देने जाना है तो मुझे रास्ता दे दे, लेकिन उन्होंने रास्ता नहीं दिया। ये मंज़र इंतहाई अफसोसनाक था, मेरी आंखों के सामने हुआ जो, हालांकि एहतजाज दूर इस्लामाबाद में होना था, लेकिन ये मंज़र मैंने रावलपिंडी मरीड चौक में देखा और वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रियासत किस कदर जबर कर रही है, किस कदर जुल्म कर रही है। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए आप कोशिश करें कि आप वक्त से पहले आपको मालूमात लग जाए, और जब मालूमात लग जाए तो आप अपना काम वक्त से पहले कर लें। और दूसरी बात यह है कि ऐसी सिचुएशन में अगर ज़रूरी नहीं है तो आप बाहर ना निकलें, क्योंकि बिना किसी एहतजाज के, बिना किसी बात के आपको भी पुलिस उठा के ले जाएगी और फिर आपके मुकदमे लड़ते रहेंगे, फिर आपका जो मुस्तकबिल दाव पर लग जाता है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मसाइल से बचने के लिए जब भी आपको पता चले कि ऐसा कोई भी इशू बाहर हो रहा है पाकिस्तान में, तो आप घर से ना निकलें और हमारे पाकिस्तान के लिए खुसूसन दुआ करें कि इसके हालात बदल जाए।